हेलो स्टूडेंट, आई एम अमित कुमार मंडोल। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री मेड इजी। सो आज मैं आप लोगों को गैस स्टेट का लास्ट वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, पार्ट 6। मेरा जो 5 लेक्चर आया था उसमें मैं गैस स्टेट का जो था मैं सारे के सारे पढ़ा चुका हूँ आपको। तो आज लास्ट पार्ट है, इसमें सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक बात है, वो भी मैं बताऊँगा। तो पहले बात तो है नीट और जेई वालों, तो मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूँ, तो आप लोग कुछ करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप इससे पढ़ ले, आप इससे आपका तैयारी कर सकते हैं। कोई भी एफिशिएंट वाला बात नहीं, सभी सफिशिएंट है, ठीक है। बिकॉज जो मैं लेक्चर में देता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो सब ठीक ठाक है। कॉन्सेप्ट एकदम ठीक ठाक है। जो कंटेंट में बनाता हूँ वो भी बहुत अच्छा है। आप लोग पढ़ कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा, मुझे जब तक लगता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज नीट का क्वेश्चन सारे इंस्टीट्यूट बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा वाला कंटेंट, ऐसा वाला बात, ऐसा कुछ बात नहीं, बहुत इजी वाला खेल है, ठीक है। अब लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप रिवाइज करते रहिए अच्छे से, और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। और बच्चों में एक ही बात बताऊँगा, अब जो भी बुक से क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी एक बुक आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी वाला टाइप्स का कोई एक वाला बुक सॉल्व कीजिए, उससे ही बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब तक वो आपका रिमाइंड नहीं हो जाता, वो आपको अच्छे से मगअप नहीं हो जाता, तब तक आप अलग से कुछ मत करना, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए अब देखते हैं मैं हम क्या पढ़ेंगे आज। क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ेंगे, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। दूसरे में है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड वर्सेस पी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। और थर्ड में हम पढ़ेंगे ग्राम्स लॉ। बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ, और आप लोग ये सोच रहे हैं ग्राम्स लॉ को सर इतना लेट से क्यों पढ़ा रहे हैं। ग्राम्स लॉ के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, जो भी बात है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। तो बच्चों पहले तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख कर दिखाता हूँ पहले। एबव क्रिटिकल टेम्परेचर एबव क्रिटिकल टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर को शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों। कैन नॉट लिक्विफाइड fight at any range of pressure। ठीक है बच्चों, पहले तो आप इसे देख लीजिए। तो बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है। एबव क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैनॉट लिक्विफाइड एट एनी रेंज ऑफ प्रेशर। इस लाइन का बच्चों मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर में गैस कभी भी लिक्विफाइड नहीं होगा। इसमें प्रेशर का जो भी रेंज रहे, मतलब प्रेशर का रेंज हाई हो सकता है, प्रेशर का रेंज लो हो सकता है, प्रेशर का रेंज मीडियम हो सकता है, जो भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो जो भी हो सकता है, बट उससे गैस का कोई लेना देना नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर में गैस कभी भी लिक्विफाइड नहीं होगा, वो प्रेशर का जितना भी रेंज रह सकता है, ठीक है बच्चों। तो एक चलिए देखते हैं हम। तो पहले बात है, पकड़ लीजिए एक मॉलिक्यूल का कोई मॉलिक्यूल है, तो ए भी उस मॉलिक्यूल का कोई बात है, तो पकड़ लीजिए ए प्लस है, माइनस है, जो भी है, ठीक है। तो इससे एक एट्रैक्शन फोर्स आता है, ठीक है। इससे बच्चों क्या आता है, एक एट्रैक्शन फोर्स। अब कहेंगे एट्रैक्शन फोर्स है, तो भैया हम एट्रैक्शन फोर्स से क्या करेंगे। एट्रैक्शन फोर्स से बच्चों गैस लिक्विफाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब देख लीजिए पहले। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गैस का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर जब गैस का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डेवलप करता है तब गैस लिक्विफाइड होता है। मतलब गैस का मॉलिक्यूल का अंदर, ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल के अंदर, गैस का मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डेवलप कर जाता है। मतलब गैस का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जब डेवलप कर जाता है, फोर्स मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जब डेवलप कर जाता है तब
गैस लिक्विफाइड होता है। तो बच्चों देखिए, तो क्वेश्चन आ सकता है गैस कब लिक्विफाइड होगा? जब गैस का मॉलिक्यूल का जब मॉलिक्यूल है, गैस का जो दो मॉलिक्यूल है, उस दो मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डेवलप करेगा तभी गैस लिक्विफाइड होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डेवलप करेगा तभी गैस लिक्विफाइड होगा। ठीक है, तो बच्चों एक बात देख लीजिए आप, तो टेम्परेचर हाई रहेगा, मतलब हाई टेम्परेचर रहेगा। हम आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा था केस में, अब वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख लेंगे, तो ये वाला आपको बहुत ही ईजी लगेगा बच्चों। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हाई होगा, आप जानते ही है बच्चों। ठीक है, और गैस का मॉलिक्यूल हाई काइनेटिक एनर्जी रहेगा, तो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो मूव नहीं करेगा बच्चों। वो क्या नहीं करेगा? मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। तो टेम्परेचर हाई होगा इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगा। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर सब हाई रहेगा तो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो मूव नहीं करेगा। गैस का मॉलिक्यूल मूव क्यों नहीं करेगा बच्चों? बिकॉज जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है ना, जो एट्रैक्शन फोर्स है, एट्रैक्शन फोर्स है वो तो ज़ीरो है बच्चों। हाई टेम्परेचर रहेगा, काइनेटिक एनर्जी हाई रहेगा, तो गैस का मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा, मतलब एट्रैक्शन फोर्स जीरो रहेगा। मैं उस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ पूरे के पूरा। ठीक है, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ एट्रैक्शन फोर्स जीरो होगा, और एट्रैक्शन फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा? गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, गैस लिक्विफाइड नहीं होगा बच्चों, कैनॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है बच्चों, बोर्ड में पढ़ा था तो और भी अच्छा होता, खाते में पढ़ा रहा हूँ, कॉपी में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा तो लिख लिख के आपको दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, तो गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, ये आप समझ पाए। तो आप बोलेंगे भैया इतना देर से आप इतना लेक्चर दे रहे हैं, तो असली बात क्या है? असली बात तो है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, यही तो असली बात है। तो चलिए अगले पेज में हम देखते हैं। तो क्रिटिकल जो एक नंबर वाला टॉपिक है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे हम ऐसे लिखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर को। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का एक वैल्यू होगा, मतलब एक फॉर्मूला है जिसको हम लिखेंगे 8a/27 RB। ए और बी जो लोग नहीं जानते, वो मेरा अगले जो लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर, जो मेरा 5 वाला लेक्चर है, सॉरी, तो वो लेक्चर आप प्लीज़ अटेंड कीजिए। ठीक है, उसमें वैन डर वाल इक्वेशन है, वैन डर वाल इक्वेशन में ए वी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ए क्या है? ए है बच्चों फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। और बी क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल, एटम ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, और आर तो आप जानते ही हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए है फॉर्मूला जिससे हम मैथ वगैरह सॉल्व करते हैं। छोटे बच्चे बोर्ड में ऐसा करते थे। ठीक है, नीट में ऐसा वाला बात नहीं होता। ठीक है, नीट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, थोड़ा सा तो हम अच्छे बोलेंगे ना। तो जो भी है बच्चों, तो चलिए क्रिटिकल वॉल्यूम को देख लेते हैं एक बार। क्रिटिकल वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं VC से। ठीक है बच्चों, तो इसका भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 3B। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमारे लिए। तो थर्ड वाला जो है क्रिटिकल प्रेशर, बच्चों बहुत इजी लेक्चर है, मिनटों मिनटों में पढ़ा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत ही इजी है बच्चों, आप लोग समझते हैं। केमिस्ट्री में बहुत लड़की से सुन चुका था भाई, बहुत बुरा लगता है भाई, ऑर्गेनिक दिमाग में नहीं आता बच्चों। ऑर्गेनिक ऐसे समझाऊंगा आप देख के हैरान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी होता है। तो देखिए क्रिटिकल प्रेशर को हम क्या लिखते हैं? A/27 RB²। ठीक है, तो बच्चों देख लो एक बार, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम इस फॉर्मूला से जानेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम को इस फॉर्मूला से जानेंगे, क्रिटिकल प्रेशर को इस फॉर्मूला से जानेंगे।
ठीक है, A3 फॉर्मूला है। तो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम हम किसे कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम रहेगा उसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर रहेगा उसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ पहले से, तो देख लीजिए। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला हम अभी अभी क्या जाने, बोलिए, मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, बोलिए बच्चों। 8A, बच्चों बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, बोलिए जल्दी। 27 RB। जो बोल पाए वो तो बहुत अच्छा है, और जो नहीं बोल पाए वो भी धीरे धीरे बोल पाएंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए बच्चों, तो ये जो बात है इसमें बच्चों आप देखिए, मैं पूरा का पूरा जो पार्ट है ना इसको मैं कांस्टेंट कर दूंगा, इसको मैं पूरा का पूरा कांस्टेंट कर दूंगा। तो यह एक पार्ट आएगा क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये वाला पार्ट आता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो बच्चों हम यहाँ से लिख ही सकते हैं ऐसा। अब देखिए, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी of gas proportional to A, proportional to critical temperature। तो बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को? लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ए को हम क्या जानते हैं? एट्रैक्शन फोर्स बच्चों, ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिसका एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो इससे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Z इन क्रिटिकल पॉइंट। आप बोलेंगे भैया कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, ठीक है, दिक्कत वाला नहीं है कुछ, आपका भाई आपका साथ है। तो देखिए, हम जानते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब Z है। Z इक्वल्स टू क्या है? PV/RT। एन इधर नहीं है बिकॉज एन इक्वल्स टू 1 है, 1 मोल के लिए, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं PV/RT इक्वल्स टू 1 आ जाता है, और PV/RT को हम Z कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट में इसको जानने के लिए बोला है। तो क्रिटिकल पॉइंट में क्या होगा? क्रिटिकल प्रेशर आएगा, वॉल्यूम क्रिटिकल आएगा, और आर तो कांस्टेंट रहता है ना, आर तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी क्रिटिकल रहेगा, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट ऑन करते हैं और देखते हैं कैसे क्या निकलता है, ठीक है। तो पहले बात है, जो क्रिटिकल प्रेशर है उसका वैल्यू है ए बाई, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, A/27 RB², ठीक है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम का कितना वैल्यू है? 3V। अब बोलिए बच्चों, आर तो आर ही होगा, और क्रिटिकल जो टेम्परेचर है उसका वैल्यू कितना है? बोलिए 8 है, बोलिए बोलिए बच्चों जल्दी बोलिए, करते करते मगअप हो जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। जो पढ़ रहा है वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, और जो नहीं भी पढ़ रहा वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। नीट क्रैक लास्ट मोमेंट में ही होता है बच्चों, ठीक है, ये बात अच्छे से दिमाग में रख लेना। तो जो भी है चलिए, तो चलिए आज कैलकुलेशन कर ही लेते हुए आप लोगों के साथ। तो ये आ जाएगा 3AB, ठीक है, बाई 27 RB², ठीक है, इंटू 27 RB ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 8AR, ठीक है बच्चों। तो पहले वाला बात तो है, इधर 27 कट जाएगा, ठीक है, इधर एक आर इधर एक आर कट जाएगा, इधर एक बी इधर एक बी कट जाएगा, इधर एक बी इधर एक बी कट जाएगा, ठीक है। तो रहेगा कौन? इधर एक ए इधर एक ए कट जाएगा, तो 3/8R रहेगा। तो इसका वैल्यू कितना है? 3/8 इंटू 0.0821, ठीक है बच्चों, ऐसा निकल के आएगा। तो जेट का वैल्यू ए है, जेट का वैल्यू ए है तो कितना आता है? जेट ग्रेटर देन
जेड लेस देन वन, ठीक है बच्चों, जेड लेस देन वन है बच्चों। तो मैं जब आपको पढ़ाया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वैन डर वाल इक्वेशन में भी मैं पढ़ाया था आपको, जब केस कराया था तभी पढ़ाया था। लो टेम्परेचर हाई वॉल्यूम, जो लो टेम्परेचर बोल रहा हूँ क्यों, हाई वॉल्यूम लो प्रेशर, लो वॉल्यूम हाई प्रेशर, वो वाला जो केस किया था ना, उसमें हम जब जेड ग्रेटर देन वन लिखे थे तब क्या लिखे थे, एट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है। डोमिनेट करता है, ठीक है बच्चों। तो जेड लेस देन वन, मैं ग्रेटर देन क्यों कर रहा हूँ, जेड लेस देन वन, ठीक है, जेड लेस देन वन एट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट होता है। और ये तो इस क्वेश्चन के लिए है और आप जानते ही है, मैं एक बार बोल रहा हूँ, जेड ग्रेटर देन जो वन है, ठीक है, उसमें रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करता है। अब तो बच्चों समझदार हो, तो सब जानते ही हो, रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करता है, ठीक है। तो बच्चों मैं लिख नहीं रहा उतना, तो ये वाला तो अलग पार्ट मैं जस्ट बोल दिया आपको। तो क्वेश्चन वाला जो पार्ट था, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जेड इन कैलकुलेट क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट में देख रहे हैं आप, जेड इक्वल्स टू इतना आया, जेड लेस देन वन आ गया, ठीक है। तो इसमें एट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप जो मैं बोल दिया, तो एक बार स्टार्टिंग से जो मैं बोल दिया आप समझ पा रहे हैं बच्चों। तो एक बार बोल रहा हूँ, देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर में गैस कभी भी लिक्विफाइड नहीं होगा, रेंज प्रेशर का रेंज जितना भी रहे, ठीक है। और गैस का मॉलिक्यूल में एट्रैक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों, गैस का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या कर रहा है, जो एट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, वो जब तक डेवलप नहीं करेगा तब तक गैस लिक्विफाइड नहीं होगा। तो उसके बाद हम क्या करें, हाई टेम्परेचर के मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हाई है, उसके मतलब गैस का मॉलिक्यूल जो है वो कभी मूव नहीं करेगा बच्चों। तो गैस का मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा तो इसके मतलब क्या आ रहा है, एट्रैक्शन फोर्स हमेशा जीरो होगा। तो एट्रैक्शन फोर्स जीरो होगा तो गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, बिकॉज गैस कभी भी लिक्विफाइड हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसका एट्रैक्शन फोर्स ही तो जीरो है बच्चों। इसलिए तो हमें उधर पढ़ा था ना, पीवी इक्वल्स टू आर टी, आइडियल हो चुका था गैस का बिहेवियर। तो वो बात लेक्चर 5 में है, आप देख लेना, ठीक है। तो एट्रैक्शन फोर्स जीरो है, इसलिए गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, गैस लिक्विफाइड नहीं होगा बिकॉज एट्रैक्शन फोर्स जीरो है। ये वाला स्टेटमेंट में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, देख लेना बार बार, ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर रखना अपने कॉपी में। तो ये वाला जो बात है आप देख लिए, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर का जो फॉर्मूला है मैं बोल दिया, इसका जो डोमिनेटेड वाला पार्ट है, प्रोपोर्शनल टू वाला पार्ट, कांस्टेंट वाला जो सीन है वो मैं बोल दिया आपको। उसके बाद देखिए, मैं लिक्विफिकेशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ गैस जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। और कैलकुलेट कर दिया हूँ जेट का कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो क्रिटिकल पॉइंट वाला वैल्यू है उसको मैं कैलकुलेट करके प्रूव कर दिया, उसका एट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है, जेड लेस देन वन होता है, ठीक है बच्चों। तो आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम आप जो सेकेंड वाला पार्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेट वर्सेस पी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, उसको डील करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेट वर्सेस पी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, ठीक है। पहले बात, ग्राफ कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा मुझे पता नहीं, बिकॉज एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ और एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक हाथ से लिख रहा हूँ। तो पहले बात आप देख लीजिए, गैस का हमारा पीरियोडिक टेबल का जितना भी मॉलिक्यूल है, जितना भी गैस है, जो भी है, ठीक है, उस सब का जो ग्राफ होगा वो वाला ग्राफ ऐसा होगा बच्चों। अब देखिए, ठीक है, और भी अच्छा हो सकता था, बिकॉज मेरा आप जानते ही है मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया, ठीक है। ऐसे ही टिक मार्क होगा। अब जो आपका जो टीचर कॉपी चेक करता है ना, उसमें जब आपका आंसर ठीक होता है तो टिक मार्क देते हैं, तो इसका ग्राफ भी टिक मार्क जैसा होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका ग्राफ टिक मार्क जैसा होगा। तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। दो ग्राफ होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, ठीक है बच्चों, जिसमें पहले बात तो और भी सुआ हुआ रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा बच्चों, मतलब ऐसा 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 रहेगा, थोड़ा ऊपर हो गया, दिक्कत वाला कोई बात नहीं।
जो भी है, ऊपर वाला है हाइड्रोजन, नीचे वाला है हीलियम। ये दो जो गैस रहता है, दो जो मॉलिक्यूल रहता है, इस दो मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी दोनों जो मॉलिक्यूल है, इस दोनों स्ट्रेट लाइन देख रहे हो गया, और बाकी का सारे जितना पीरियोडिक टेबल में जितना गैस, जितना मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है, वो सारे के सारे का कैसा होगा, टिक मार्क जैसा होगा। ठीक है बच्चों, तो किसी किसी पार्ट है उसको हम पहले देखते हैं। तो बच्चों ए वाला जो पार्ट है ना, ग्राफ का ए वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका ए वाला जो पार्ट है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें इसे कहते हैं रियल गैस। ये Z=1 स्टेट है, आप जानते ही है, तो ये रियल गैस वाला पार्ट है, और ए है और ए बी है। ठीक है बच्चों, तो पहले बात क्या है, जो जेड का ऊपर वाला प्लेस है वो तो Z>1 होगा, और जो जेड का नीचे वाला पार्ट है वो जो Z<1 होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को क्या बोला था, आप लोग जानते हो, Z>1 होगा तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। Z>1 होगा तो रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेगा। ठीक है बच्चों, और Z<1 होगा तो क्या करेगा, एट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अब समझ पा रहे हैं ना, एट्रैक्शन फोर्स काम करेगा बच्चों। अब अच्छे से ही समझ आप कर लो। पहले बात तो है, जो टिक मार्क वाला, जिसका टिक मार्क वाला जो नीचे का पार्ट है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और टिक मार्क का जो ऊपर वाला पार्ट है जो रियल गैस का थोड़ा सा नीचे है उसको हम बी से डिनोट करते हैं। ए क्या है आप जानते ही है, मैं वैंडरवाल में पढ़ाया था। ए है बच्चों एट्रैक्शन फोर्स, और बी क्या है, बी है आपका जो एटम, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल जो भी है बच्चों। ठीक है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा होता है, आप जानते ही है, अब तो समझदार हो। ठीक है, तो Z <1, Z>1, गला सूख गया इसलिए थोड़ा सा बक दिया। ठीक है, तो जो भी है, तो आप देख पा रहे हैं ग्राफ यही है। ठीक है, ग्राफिकल जो क्वेश्चन है उसको भी मैं डील करूँगा, बिकॉज अब समझ नहीं पाएंगे उसके बगैर, तो मैं बोल रहा हूँ जो वो आप पहले सुनिए। ठीक है, पहला बात है, सारे का सारे जो मॉलिक्यूल है उसका तो ग्राफिकल फॉर्मेशन तो टिक मार्क वाला होगा, बट जो हाइड्रोजन एंड हीलियम इसका जो ग्राफ है वो तो स्ट्रेट लाइन वाला है ना, तो एक क्यों है, स्ट्रेट लाइन वाला क्यों है, बिकॉज हाइड्रोजन एंड हीलियम ये दोनों बहुत छोटे मॉलिक्यूल है, इसका जो मास है ये बहुत कम है, इसका जो मास है, ये तो छोटे मॉलिक्यूल है ना, इसका जो मास है वो बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, और ये साइज में भी, और इसको हम स्मॉल साइज भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, स्मॉल साइज भी कह सकते हैं, तो इसको हम स्मॉल साइज भी कह सकते हैं। स्मॉल साइज है, मास भी बहुत कम है, इसलिए इसका जो वैंडरवाल फोर्स है वो डेवलप नहीं हो पाता। हाइड्रोजन एंड हीलियम का जो वैंडरवाल फोर्स है, मास बहुत कम है, साइज में भी ये स्मॉल है, बहुत छोटा मॉलिक्यूल है ना, इसलिए इसका वैंडरवाल फोर्स डेवलप नहीं हो पाता, वैंडरवाल फोर्स डेवलप नहीं हो पाता, वैंडरवाल फोर्स डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, इस जो दो गैस है इसका ग्राफ डायरेक्ट रिपल्सन करता है। रिपल्सन का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, अब अच्छे से देखिए बच्चों, रिपल्सन का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो जेड वर्सेस पी का ग्राफ है उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम का जो ऊपर वाला पार्ट है वो Z>1 है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो Z<1 है। Z>1 मतलब क्या है, एट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। Z>1 है मतलब क्या है बोलिए, देख पा रहे हैं ना, रिपल्सन फोर्स कम करेगा। तो वहाँ पर ही तो स्ट्रेट लाइन का वो ग्राफ है ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम वाला, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम का साइज बहुत छोटा है, स्मॉल है, उसका मास बहुत कम है, बहुत ही छोटा बच्चा जैसा है। ठीक है, इसलिए उसमें वैंडरवाल जो फोर्स है ना, वैंडरवाल जो फोर्स है, मैं वैंडर फोर्स लिख दिया था, वैंडरवाल जो फोर्स है, ठीक है, वैंडरवाल जो फोर्स है वो डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है बोलिए, डायरेक्ट रिपल्सन करता है। इसलिए वो क्या करता है, डायरेक्ट रिपल्सन करता है, वो दोनों मॉलिक्यूल डायरेक्ट रिपल्सन करता है। ठीक है, तो और एक बात सुन लीजिए, जिस गैस का मॉलिक्यूल का ए जितना ज़्यादा होगा, जिस भी गैस का मॉलिक्यूल का ए
जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उस गैस का जो टिक मार्क वाला ग्राफ है ना, टिक मार्क वाला जो स्लोप है ना, वो उतना डेप्थ होगा। ठीक है बच्चों, जिसका ए जितना ज़्यादा होगा, जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जिस मॉलिक्यूल और जिस गैस का ए जितना ज़्यादा होगा, उसका टिक मार्क में उतना डेप्थ आएगा। ठीक है, तो ए हम कैसे जज करते हैं, आप लोग जानते हो ये। ए हम कैसे जज करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स को हम जज करते हैं पोलर ग्रेटर देन पोलर बड़ा होगा, उसके बाद आएगा नॉन पोलर। ठीक है बच्चों, पोलर उसके बाद आएगा नॉन पोलर। ठीक है, अब जानते हैं ये नॉन पोलर में क्या आता है, इंटरैक्शन प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट जो भी है। तो बच्चों चलिए हम एक क्वेश्चन से आपको समझा देता हूँ पूरा के पूरा बात। तो स्टूडेंट देखिए, पहले बात है ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, पहले बात तो इस ग्राफ का दो टिक मार्क वाला जो स्लोप है वो हम ड्रॉ कर चुका है। तो ड्रॉ जो कर चुके हैं, ठीक है, उसमें एक तो स्लोप ए है और एक स्लोप बी है। तो इसमें बता दे रहा है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ बी बड़ा है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ए से। ठीक है, एक ही चीज़ दो बार लिख दिया था, गलती हो गया। ठीक है, अब तो अपना ही आदमी हो, समझ लो। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ए छोटा होगा अट्रैक्शन फोर्स ऑफ बी से। ठीक है, तो इधर ऑप्शन दिया है कौन सा वाला स्लोप कौन है, तो ये हम कैसे पता करें। ठीक है, तो पहले बात CO2 को हम निकलते हैं। ठीक है, CO2 को हम क्या निकालेंगे, पहले बात मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं अच्छे से डाइपोल मूवमेंट जो है सब पढ़ा दूंगा, तो वो वाला जब थिंक मैं दे दूंगा आपको, तब आपको एक क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैं क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, तो CO2 में क्या बोल रहा है, CO2 में एक है C, तो C का आप जानते ही है वो डबल बॉन्ड करेगा, इससे CO2 का ये बॉन्ड आता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड आता है इसमें एक वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एक वाला इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, म्यू इक्वल्स टू 0 आएगा। म्यू आप क्या जानते हैं, म्यू तो डाइपोल होता है, तो डाइपोल मूवमेंट इक्वल्स टू 0 आएगा। अब जो जानते हैं वो तो बहुत अच्छे, जो नहीं जानते केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊँगा देख लेना अच्छे से, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो CO2 का तो ए वाला बात है, तो म्यू 0 है। डाइपोल मूवमेंट जब 0 होता है तब क्या होता है बच्चों, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर गैस। ठीक है, और SO2 का हम क्या लिखेंगे, SO2 को आप जानते ही हो, एस जब डबल बॉन्ड O फॉर्म करेगा उसका एक लोन पेयर रहेगा। ये भी लोन पेयर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं सारे के सारे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दूंगा आपको, तब कोई दिक्कत वाला बात नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो बात है इसमें म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 रहता है, तो इसके मतलब क्या है, डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट जब नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा तब हम क्या जानेंगे, तब ये जिसका डाइपोल 0 होगा वो नॉन पोलर गैस होगा, और जिसका डाइपोल नॉट इक्वल्स टू 0 होगा वो पोलर गैस होगा। आप जानते ही है ना ये। तो हम क्या जानते हैं, ग्राफ किसका बड़ा होगा, मतलब एक ग्राफ किसका बड़ा होगा, जिस हम अभी अभी आपको ऑर्डर दिखाया वो इधर, ऑर्डर किधर गया, ऑर्डर इधर है। ए का पोलर जब होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा नॉन पोलर से, तो पोलर गैस ज़्यादा बड़ा होगा नॉन पोलर से, मतलब SO2 ज़्यादा बड़ा होगा CO2 से। तो इधर क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ B ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्स ऑफ A, मतलब B SO2 होगा, तो B SO2 A CO2, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत इजी होता है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा पहले, तो यही वाला बात है। चलिए ग्राम्स लॉ को हम डील करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं ग्राम्स लॉ को। ग्राम्स लॉ में मैं बोला था ना थोड़ा एक ट्विस्ट है, मैं आप लोगों को सब बताऊंगा धीरे धीरे।
तो ट्विस्ट को ऐसा कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लेता हूँ उसका बात बोलता हूँ, ठीक है। तो ग्राम्स लॉ में क्या होता है, एक कंटेनर है जिसको ए गैस बोलते हैं, एक कंटेनर में बी गैस है। तो इधर से गैस जाएगा बी, किस लिए, ए ओपन है, ए वाला जो मुंह है ओपन है, तो ए जाकर गैस है और गैस भी मिक्सचर हो रहा है, ठीक है। तो इससे जो फॉर्मूला जनरेटेड होता है वो है रेट ऑफ डिफ्यूशन, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूशन, रेट ऑफ डिफ्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे, पी ए बाय रूट ओवर टी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। पी को जानते हैं प्रेशर है, टी को टेम्परेचर जानते हैं आप, ए को जानते ही है आप कौन है, ठीक है। तो मैं ए को बोल रहा हूँ, ए को आप नहीं जानते, ए में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, पहले तो इसको मैं कोडिंग कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, याद रखना। और पी क्या है, पी है प्रेशर ऑफ गैस, ये तो आप जानते ही है, ठीक है। और ए क्या है, एरिया ऑफ होल, एरिया ऑफ होल, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑरिफिन, ऑरिफिन कहते हैं जिसे, ठीक है। एरिया ऑफ होल और ऑरिफिन भी कहते हैं। तो रेट ऑफ जब डिफ्यूजन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम आर से डिनोट करते हैं, और आर को हम स्पेसिफिकली करेंगे, मतलब स्पेसिफाई करेंगे। तो आर प्रोपोर्शनल टू एक बार पी आएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एक बार ए आएगा, आर प्रोपोर्शनल टू 1/√T आएगा, और एक बार आर प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट भी आएगा। और ये जो है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसमें प्रेशर, ऑरिफिन मतलब होल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ होल, टेम्परेचर, रूट ओवर, सारे के सारे को कांस्टेंट कर दूंगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ये आप जानते ही है बच्चों। तो ऐसा ही कुछ बात है, अब देख लीजिए। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, टेम्परेचर जब बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगा, आप जानते ही है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट घट जाएगा, रेट घट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इसलिए वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, गैस का जो मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, और वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेट घट जाएगा, रेट घट जाएगा बच्चों, ठीक है। रेट छोटा हो जाएगा, घट जाएगा, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही वाला बात है। तो डिफ्यूजन क्या है हम बोल देते हैं आपको। डिफ्यूजन है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस एंड फ्रॉम होमोजीनियस गैसेस मिक्सचर, ठीक है। डिफ्यूजन हो रहा है तो रेट भी होगा, और रेट का साथ जो जो प्रोपोर्शनल टू है वो मैं बोल दिया हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन किधर है, ठीक है। आप बोलेंगे क्वेश्चन किधर है, सारे के सारे क्या एक किधर है सर, अब नहीं बोले भैया, आप नहीं बताए, ठीक है। पहले बात तो बच्चों, आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के बगैर 3 से 4 केस है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ रहा है नीट में, जिसे हम सॉल्व करते हैं, 3 से 4 केस है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा वो, ठीक है। वो मैं अगली कभी भी कर दूंगा, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ आप लोग पढ़ कितने रहे हो, आप लोग कितना अप्लाई कर रहे हो, मुझे कमेंट कर बताओ। जो मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ भैया, आप जो जो बोले थे मैं पढ़ चुका हूँ। तो आप डिफ्यूजन वाला जो पार्ट का जो क्वेश्चन है, डिफ्यूजन वाला जो केस है, आप उस केस में हमें दे दीजिए, वीडियो आप दे दीजिए। तो अब दिक्कत वाला कोई बात नहीं, मैं अगली जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो पीरियोडिक टेबल होगा, ठीक है। उसमें सब पढ़ाऊँगा। इसमें 95% मैं पढ़ा चुका हूँ, 5% जो बाकी है, 3 से 4 केसेस है, उससे ही सारे के सारे क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। पूरे चैप्टर में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, गैस स्टेट से एक ही क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। मैं एनालिसिस करके जो देखा हूँ, नीट में एक ही क्वेश्चन आ रहा है गैस स्टेट से। तो इतना पढ़ाए हूँ, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो वाला कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट आप मुझे बोलिए भैया ऐसा वाला कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, ऐसा वाला चीज़ हो रहा है, ठीक है, मैं देख लूँगा सारे के सारे। गला सूख रहा है इसलिए थोड़ा सा बात नहीं निकल पा रहा। तो जो भी है बच्चों, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, आप लोग मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा जो भाई है, बहन है, मेरा टाइम पर मैं जब प्रिपरेशन किया था, तब मैं जब पढ़ रहा था बोर्ड के टाइम पर, तब मुझे ऐसा नहीं मिला था, तब ऑनलाइन का उतना अच्छा सुविधा नहीं था, ठीक है बच्चों। तो
मैं चाहता हूँ मेरा जो भाई बहन है वो लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टीचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा टीचर है, बहुत लोग पढ़ाते हैं, बट मैं मेरा तरफ से 100% देने का कोशिश करता हूँ, यही मेरा बात है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं बहुत सारा मोटिवेशन वीडियो भी लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। तो ऐसा कोई बात नहीं, उस वीडियो से आपको पता चलेगा कैसा क्या होता है नीट में, कैसा क्रैक किया जाता है, कैसा क्या होता है, नीट का सारे मसाला क्या है, नीट का सारे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं। मैं मेरा कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, तो वो तो बाद में ही आएगा, पहले तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, मैं यही बताऊंगा। तो नहीं करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तब भी चलेगा, बिकॉज़ तब आप कमेंट करके बोल सकते हो भाई ऐसा आपका वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो मैं ठीक कर लूँगा मेरा जो भी होगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मुझे थोड़ा सा काम में मैं बिज़ी रहता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट भी आता है, वीडियो कभी कभी बना नहीं पाता। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, और मैं बोर्ड में आऊँगा बहुत जल्दी, तो ऐसा कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, कंटेंट में कोई दिक्कत वाला बात नहीं। मेरा यही बात है, कम टाइम पर ज़्यादा आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, यही आपको सोचना पड़ेगा। आप इस वीडियो से पढ़े, दूसरे वीडियो से पढ़े, जहाँ पर भी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ भी पढ़े आप नीट के लिए। ठीक है, मैं एक ही बात आपको बताऊंगा, जेई वाले बच्चों में आपको एक ही बात कहूँगा, कंपटीशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कंपटीशन वाला जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, तो मैं यही बताऊँगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिए सारे को सारे चीज़। मैं जो वीडियो मोटिवेशन वाला लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, वो मैं सब ठीक कर दूँगा, वो मैं आपको बोल दूँगा कैसा क्या होता है। आप समझ पाएंगे मेरा बात, जब आप सुनेंगे तब आप रिलेट कर पाएंगे आप लोगों से, भैया आप ठीक कह रहे हैं भाई, ऐसा ही होता है नीट का। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं, मैं हंसता ही रहता हूँ, ऐसा जो मेरा आगे के वीडियो देखा है वो लोग जानते हैं, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या क्या दिक्कत आ रहा है, क्या क्या वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, और गैस स्टेट में ख़त्म कर दिया हूँ, और जो एक 10-5 मिनट का जो वीडियो रहेगा वो मैं प्लेलिस्ट जब बना दूंगा गैस स्टेट का, तब मैं डाल दूंगा इसके साथ। ठीक है, पार्ट 7 नहीं रहेगा, इसका एक पार्ट इसके साथ ही दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो आप करते रहिए, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, नीट का प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।